अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके मसूड़ों से भी खून आता है? जब भी आप ब्रश करते हैं या सुबह के टाइम जब भी आप देखते हैं, शीशे के सामने आप खड़े होते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आपके मसूड़ों से खून आता है। आज मैं आपको बताऊँगा आप घर पर ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके मसूड़ों से खून आना जो है बंद हो सकता है या बेहतर हो सकता है। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज का जो हमारा टॉपिक है कि मसूड़ों से खून आने का ताल्लुक दिल की बीमारी के साथ क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे मसूड़ों से खून आता क्यों है। आपने देखा होगा कि आपके दांत के ऊपर एक चिपचिपी सी लेयर लग जाती है जिसे हम कहते हैं प्लाक। उससे ये होता है कि उसके अंदर जरासीम होता है जो कि आपके दांतों के ऊपर लगा रहता है एंड अगर हम उसे साफ ना करें तो आपके मसूड़े सूज जाते हैं। जो जरासीम होता है आपके मसूड़ों को इरिटेट करता है, मसूड़ों को सुजा देता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों से जब आप ब्रशिंग करते हैं या फ्लोस करते हैं या खाते हैं या सुबह के टाइम जब भी आप उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि वहां से खून निकल रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं जिंजवाइटिस। अगर हम इसका ट्रीटमेंट टाइम से ना करें तो ये जो जिंजवाइटिस होता है, जो बैक्टीरिया आपके जरासीम होते हैं वो आपकी हड्डी तक फैल जाते हैं एंड फिर आपकी हड्डी नीचे जाना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है, जिसमें आपने देखा होगा दांत लंबे लंबे नजर आना शुरू हो जाते हैं एंड दांत बाजूकात हिलना भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि हड्डी की पकड़ कम होना शुरू हो जाती है दांतों के इर्द गिर्द। इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। अब आपने ये समझना है कि इसका लिंक क्या है इस कंडीशन का। हार्ट डिसीज या हम कहते हैं कि मसूड़ों की जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया खून में ट्रेवल करके डायरेक्ट हार्ट अटैक कर देता है। डायरेक्ट लिंक इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जब भी आपके मसूड़े सूजते हैं, जो बैक्टीरिया होता है आपके मुंह में वो केमिकल्स रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी किसी भी हार्ट डिसीज के ऊपर। यानी कि आपके जिस्म के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन वाले केमिकल्स जब जाएंगे तो वो आपकी हार्ट की नालियां जो होती हैं उसको भी सुझा देंगे, जो कि आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। बेसिकली ये लिंक है। इसी तरीके से आपके अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इसी तरह आपके मसूड़ों से, क्योंकि बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके मुंह से एंटर होता है, तो बहुत सी बीमारियां आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाएंगी एंड इसी तरीके से आपका खून आना शुरू हो जाएगा। अब बात ये है कि किनको ज्यादा परहेज करनी चाहिए, किनको ज्यादा जो है ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अमूमन तो रखना तो सबको चाहिए, लेकिन जिनको ये कंडीशन है वो बड़ा ही इस चीज में खतरनाक हद तक फंस सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। जिनमें डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं उनमें ये मसले ज्यादा होते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं क्योंकि मुंह सूखा सूखा रहता है, प्रॉपर उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपके मसूड़े भी सूज जाते हैं। एंड फिर आपके स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स या जिनको खून की बीमारी हो, इसी तरह आपके बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखें तो आपका मसूड़े वैसे ही सूजना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। अब घर पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसे करके आप अपने दांतों को जरा मजबूत कर सकते हैं या फिर मसूड़ों से जो खून आता है उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले सॉफ्ट ब्रश के साथ आपने ब्रशिंग करनी है, मॉडिफाइड बास टेक्निक के अकॉर्डिंग। रात को और सुबह दिन में 2 टाइम लाज़मी करनी है, फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ। फ्लॉस लाज़मी करनी है, फ्लॉस से दांतों के दरमियान में या अंदर वाली साइड में जो थोड़ा बहुत गंद फँसा होता है फूड पार्टिकल्स का, बैक्टीरिया का, वो थोड़ा साफ हो जाता है। इसके अलावा टंग स्क्रैपर से ज़ुबान लाज़मी साफ करनी है क्योंकि मुँह के जो बैक्टीरिया होते हैं ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा होते हैं, टंग स्क्रैपर से वो बहुत से बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। इसी तरीके से डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपने माउथ वॉश का इस्तेमाल भी कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना, डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आपको फिर भी इसी तरीके से मुंह से बदबू आती रहती है, मसूड़े सूजन का शिकार होते रहते हैं एंड हाँ अगर आपके दांत हिलना शुरू हो गए हैं, आप पेरियोडोंटाइटिस का शिकार हो गए हैं या आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही, तो डेंटिस्ट को लाजमी दिखाएं। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, डीप क्लीनिंग या क्यूरेटाज, वो डेंटिस्ट आपका आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट गाइड करेगा एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। इसलिए कोई भी ऐसी कंडीशन आपके मुंह में आपको नजर आ रही है, खून आ रहा है, तो अपने डेंटिस्ट से लाजमी रब्ता करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि मसूड़ों से खून आता है तो वो ब्रशिंग करना छोड़ देते हैं। एक मिथ है कि हम ब्रशिंग करना छोड़ेंगे तो जो गम्स है हमारे सही होना शुरू हो जाएंगे एंड मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि सॉफ्ट ब्रश जो है एंड प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, मॉडिफाइड बास टेक्निक के अकॉर्डिंग एंड प्रॉपर फ्लोस करना, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना, जिस ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपके मसूड़ों से खून आता है। उल्टा क्या करते हैं कि लोग छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। इसलिए लाजमी अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, ताकि आप मजीद परेशानी से बच सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।